हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन। और चलिए बात करते हैं हम यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड रेप ऑफ द लॉक पोएम कैंटो 1 जो आपका एग्जाम में आपके सिलेबस में यूपीएलटी ग्रेड के प्रेस्क्राइब्ड है, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। यू ऑल नो दैट दिस इज द वेरी फेमस mock epic poem by Alexander Pope we have in English literature। और इसी इंग्लिश लिटरेचर में जो रेप ऑफ द लॉक पोएम के बारे में बात की गई है उसका कैंटो 1 हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोएम तो लंबी है, कैंटोज में डिवाइडेड है। Alexander Pope has tried to write it in a form of epic poem, but he couldn't complete that form, क्योंकि लंबी पोएम जैसे कि होता है 10 to 12 बुक में जो एपिक पोएम होती है वो डिवाइडेड होती है, बट इसमें ये ओनली 5 जो कैंटोज थे उसको इन्होंने कंप्लीट करा, 6 ये लिख रहे थे, 6 वॉज इनकम्प्लीट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कैंटो 1 के बारे में, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो एमसीक्यूज है इस चैनल पे इस सिलेबस के रिगार्डिंग, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द रेप ऑफ द लॉक इज प्राइमरीली दिस इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द आंसर। जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, बहुत टाइम नहीं लेंगे किसी क्वेश्चन को पढ़ने और उसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने में, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना है हमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिस इज अ मॉक एपिक पोएम। Pope parodied epic style to satirize aristocratic society। एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को सैटेराइज करने के लिए इन्होंने एक पैरोडी लिखा, जिसको हम मॉक एपिक जानते हैं, और एपिक के फॉर्म में ये पैरोडी लिखी है, इसलिए इसका जो है स्टाइल वो ऑलमोस्ट एलिवेटेड स्टाइल है, बट इन अ मीन वे। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये पोएम द पोएम इज रिटन इन दिस पोएम इज रिटन इन किस फॉर्म में या क्या स्टैंजास का जो पैटर्न है वो क्या है इस पोएम का। ऑब्वियसली वी हैव द ऑप्शन सी, क्योंकि पोप को हम क्या जानते हैं, ही वाज मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट्स। तो हेरोइक कपलेट्स के फॉर्म में अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखी है। स्पेंसरियन स्टैंजा बोलते हैं कि एडमंड स्पेंसर ने इसे इन्वेंट किया था, और फेयरी क्वीन जो है स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है। बट हम रेप ऑफ द लॉक पोएम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पोएम जो है द होल पोएम इज इन राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर कॉपलेट। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन, द मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन कैंटो 1 इज। कैंटो 1 में जो मेल फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? ऑप्शन सी ब्लेंडा। she is the heroine of the mock epic poem। ब्लेंडा का जो कैरेक्टराइजेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एरिस्टोक्रेटिक लंदन सोसाइटी को। कैंटो 1 फोकसेस ऑन ब्लेंडाज मॉर्निंग रूटीन एंड ब्यूटी। तो कैंटो 1 किस पे फोकस्ड है? ब्लिंडा जो करेक्टर है इसमें, मेन कैरेक्टर प्रोटैगोनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगोनिस्ट, उसका जो मॉर्निंग रूटीन क्या होता है और उसकी ब्यूटी के बारे में बात करते हुए कैंटो 1 पूरा है इस पोएम मॉक एपिक का। तो ब्यूटी और रूटीन के बारे में बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या मेन सब्जेक्ट के साथ में, कितना लो सब्जेक्ट मैटर के साथ में ये पोएम लिखी गई है। इसीलिए इस पोएम को हम मॉक एपिक पोएम कहते हैं, कि एपिक का पैरोडी है जिसको हम मॉक एपिक बोलते हैं। नंबर 4 वी हैव द क्वेश्चन, द सुपरनेचुरल बीइंग्स अटेंडिंग ब्लिंडाज आर। ब्लिंडा के जो सुपर नेचुरल की बात की हुई, देखिए एक क्वालिटी है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एपिक पोएम का, कि सुपर नेचुरल क्वालिटीज का भी, सुपर नेचुरल जो चीजें हैं उनका यूज होना चाहिए एपिक पोएम में। तो यहाँ भी सुपर नेचुरल जो बीइंग्स का यूज करा गया है इस रेप ऑफ द लॉक पोएम में। वो कौन से हैं जो ब्लेंडा को अटेंड कर रहा है? दे आर सेल्फ्स। ऑप्शन बी, सेल्फ्स आर दी supernatural beings। They are airy air spirits derived from Rosicrucian lore। Next we have number 5, who is the chief self and the Canto 1। chief self के बारे में बात हो रही है, कौन है वो? That is option B, Ariel। Ariel is the main airy spirit in Canto 1। Ariel is Blenda's guardian spirit। 6, the poem opens with the question। जो पोएम की जो ओपनिंग लाइन है वो किस क्वेश्चन से, किस बात से स्टार्ट होती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। दिस पोएम ओपन्स विद द क्वेश्चन व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। पोप मॉक्स द लॉफ्टी ओपनिंग ऑफ एपिक्स। नंबर 7, ब्लिंडाज अवेकन्स बाय। ब्लिंडा किससे जागती है? आपको इसका, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन और उसके ब्यूटी के बारे में बात हुई है, तो उसकी मॉर्निंग रूटीन से यहाँ पे क्वेश्चन है। ब्लिंडा अवेकन्स बाय ऑप्शन बी, हर डॉग।
और उसके डॉग का नेम क्या है? हर लैप डॉग शॉक वेक्स हर अप। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, व्हाट वाज द डॉग ने लैप डॉग नेम ऑफ द ब्लेंडा, तो दैट वाज द शॉक। What does Blenda first do after waking? ब्लेंडा क्या करती है सबसे पहले जग करके? आपको इसका आंसर देना होगा। सी डू रीड्स अ लेटर। क्या करती है वो? लेटर को पढ़ती है। सी रीड्स बिलेट डॉग्स, जिसको हम बोलते हैं लव लेटर। लव लेटर को वो पढ़ती है। 9 question we have here. According to Ariel, maidens become sylphs when? maidens जो होती हैं वो sylphs कब बनती है, मतलब एयरी स्पिरिट कब बनती है वो? ऑप्शन B is the correct answer. They remain pure. When they remain pure, then they become sylphs, means airy spirit. जो maidens होती हैं. Chaste women become sylphs after death. तो जो women होती हैं जो chaste होती हैं, pious होती हैं, या आप बोलो pure होती हैं, वो बनती हैं sylphs. Number 10. Which object symbolizes Blenda's vanity? Blenda की vanity को कौन सा object जो है वो symbolize कर रहा है? Answer is option B, her mirror. She worships her own image through the mirror. इसलिए उसकी जो ब्लेंडा की जो वैनिटी है वो कौन सा ऑब्जेक्ट सिंबलाइज कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है मिरर। Number 11. Pope mocks aristocrats by comparing them to warriors. Option A is the correct answer. Their trivial activities are elevated to heroic levels for comedy. For 12 number question, which of the following these objects is a part of Blenda's sacred dressing table? Sacred जो ड्रेसिंग टेबल है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके पार्ट हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जूल्स एंड पाउडर्स। जूल्स एंड पाउडर मीन्स उसकी ज्वेलरीज जो है और उसके पाउडर्स जो है वो उसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी सैक्रेड ड्रेसिंग टेबल के। नंबर 13 क्वेश्चन को देखते हैं। द सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड रिफर्स टू। द सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड रिफर्स टू। ऑप्शन सी, ब्यूटी रिचुअल्स। देखिए सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एपिक पोएम को बताते हुए उसको थोड़ा सा ट्रिवियल, थोड़ा सा मीन और एक मॉकरी के वे में प्रेजेंट करते हुए, ह्यूमरस वे में प्रेजेंट करते हुए मॉक एपिक पोएम में लिखी जाती है। तो यहाँ पे सभी चीजों को ऑलमोस्ट वही बताया गया है। यहाँ पे सैक्रेड राइट ऑफ प्राइड जो दिया गया है वो ब्यूटी रिचुअल्स को बताया गया है कि द ड्रेसिंग रूम बिकम्स अ रिलीजियस ऑल्टर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं। द एपिक एलिमेंट इज पैरोडीड इन ब्लेंडाज टॉयलेट सीन। देखिए एपिक एलिमेंट की बात हो रही है, उसका पैरोडी क्या है ब्लेंडा के टॉयलेट सीन में? दैट इज ऑप्शन ए, बैटलफील्ड आर्मिंग सीन। बैटलफील्ड आर्मिंग सीन, द टॉयलेट इज मॉक्ड एज इफ सी इज आर्मिंग फॉर वॉर। क्योंकि वो जब रेडी हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी, यहाँ पे वही मॉक किया जा रहा है कि जैसे एपिक पोएम में क्या होते हैं, वो एक हाईलाइटेड, एक इंथ्राल्ड किसी सब्जेक्ट में लिखा जाता है, किसी एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे बात होती है और वहां पे वॉर सीन्स भी होते हैं। मीन्स थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है कि किसी की चीज के लिए, किसी एक ह्यूमैनिटी के लिए कोई चीज लड़ी जाती है, किसी चीज के बारे में बात होती है वहां वार का। तो यहाँ पे वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अपनी ब्यूटी को या अपने आप को रेडी कर रही होती है। बट वो सीन ऐसा कर रहा है, वो क्या मॉक कर रहा है? वो मॉक कर रहा है कि एज इफ सी इज आर्मिंग फॉर वॉर, मतलब वो किसी लड़ाई के लिए ऐसे तैयार हो रही है अपने टॉयलेट रूम में। Next we have number 15. The poem's main theme is. What is the main theme of the Rape of the Lock poem? The triviality of high society. Option C is the correct answer of question number 15. Number 16 को देखते हैं. The heroic couplet form help popes create. जो heroic couplet form है वो पोप क्या उससे क्रिएट करते हैं जो उनको हेल्प करती है जब वो कोई भी वर्क या पोएम अपना heroic couplet में लिखते हैं? That is option C, satire through balanced structure. तो हेरोइक कपलेट इज अ बेस्ट वे जहाँ पे वो अपने जो एक तरीके से सटाराइज करते हैं सोसाइटी को, वो एक बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ में सटाराइज करते हैं, जैसे इस पोएम रेप ऑफ द लॉक में आपको देखने को मिलेगा। 17 पोएम को 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोप कंपेयर्स ब्लेंडास वेकिंग अप टू। पोप ने किस तरीके से कंपेयर किया है ब्लेंडा की जब वो जगती है, ब्लेंडा जब जगती है? एज इफ सी इज द गॉडेस, अ गॉडेस राइजिंग, जैसे लगता है कोई देवी उठ रही है। ब्लेंडा इज एलिवेटेड टू डिवाइन स्टेटस इन मॉक एपिक स्टाइल। ओके, क्योंकि
यहाँ पे हाई एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को मॉक करते हुए ये पोयम लिखी है, मॉक रेप ऑफ द लोग। तो यहाँ पे मॉक कर रहे हैं उनकी ब्लेंडा इज लाइक अ गॉडेस and he had given her a divine status. Number 18, the self's duty is to. सेल्फ्स जो है उनकी ड्यूटी क्या है, आपको इसका आंसर देना है। दैट इज ऑप्शन ए, गार्ड ब्लेंडाज ब्यूटी एंड चेस्टिटी। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 19, द टोन ऑफ कैंटो 1 इज। कैंटो 1 का टोन क्या है? ऑप्शन सी, ह्यूमरस एंड आयरॉनिक सॉरी, ह्यूमरस है और आयरॉनिक है। द पोएम मॉक्स ट्रिवियल एरिस्टोक्रेटिक लाइफ। Number 20, the toilet in the poem refers to. The toilet in the poem refers to, that is option A. Option C is the correct answer. A dressing table. A dressing table की बात हो रही है. Toilet originally meant a lady's dressing area. Okay. Number 21, the poem satirizes. ये poem Rape of the Lock क्या satire करती है? Upper class vanity. Upper class की vanity क्यों? Aristocratic family जो सोसाइटी है, एरिस्टोक्रेटिक अपर क्लास है लंदन का, उसको एक तरीके से उसकी वैनिटी को मॉक करते हुए ये पोएम सटाराइज कर रही है। ब्लेंडा, द बैरन एंड other their society are exaggerated for comic effect. 22 we have Canto 1 begins with Blenda's, that is option B, sleeping. कैंटो 1 की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्लेंडा जब स्लीप कर रही होती है उस सीन से स्टार्ट होती है। ब्लेंडा is asleep and receives a dream vision from Ariel. Number 23, the dream in Canto 1 is delivered by, this is delivered by option C, Ariel. क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि एरियल के बारे में वो सोच रही होती है। Ariel appears and warns Blenda in her dreams. Number 24, we have the question. The warning Ariel gives Blenda is about. क्या वार्निंग वो उसके सपने में ब्लेंडा को देता है? एरियल जो होता है वो देता है कि दैट a disaster befalling her honor. It foreshadows the cutting of her lock. क्योंकि रेप ऑफ द लॉक क्या है कि ब्लेंडा का जो लॉक हेयर होता है वो चोरी कर लिया जाता है। तो एरियल जो होता है उसी के बारे में उसको एक तरीके से वार्न करता है कि this thing is about to going to happen, your chastity is about to hamper या that is about to be compromised. तो यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है। एरियल जब ड्रीम में ब्लेंडा के होता है तो ये चीजें ये वार्न वो उसको करता है। नंबर 25 we have Pope uses the mock epic technique of, that is the option D, all of the above. जो मॉक एपिक स्टाइल जो फॉलो किया है एक लिखने का पोप ने यूज किया है, तो वो क्या क्या है? इन्वोकेशन टू द म्यूज किया है, लॉन्ग स्माइल एंड एपिक कैटलॉग, ये सब कुछ फॉलो किया है मॉक एपिक लिखते वक्त। नेक्स्ट नंबर 26, द कॉस्मेटिक राइट्स रेफर्स टू। कॉस्मेटिक राइट्स जो है वो क्या रेफर कर रहा है? दैट इज ऑप्शन बी, ब्लेंडास एलोबरेट मेकअप रूटीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए वर्ड्स ऐसे यूज करे गए हैं जैसे वो एपिक पोएम स्टाइल में लिखी गई है, क्योंकि किसी मेन सब्जेक्ट पे लिखा गया है इसलिए उसका जो वर्ड है यूज्ड है वो मेन सब्जेक्ट के साथ में, उस सब्जेक्ट मैटर के साथ में या उस वर्ड के साथ में उसको एक एपिक स्टाइल में कन्वे करने की कोशिश करी गई है अलेक्जेंडर पोप के थ्रू। तो ये जो पोएम है ये एपिक स्टाइल में लिखी गई मॉक एपिक पोएम है। 27 नंबर क्वेश्चन, ब्लेंडास वेपन इन सोशल लाइफ इज हर ब्यूटी। ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। इन पोप सटायर ब्यूटी इज यूज लाइक पावर, क्योंकि पावर का यूज होता है जैसे एक फिजिकल पावर या मेंटल पावर जो बात हम करते हैं एपिक पोएम में, फिजिकल पावर जो हम वॉर में यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम किसकी बात हो रही है? ब्यूटी, जिसको हम बोलते हैं कि एक जो पावर है उसको यूज करा है ब्लेंडा ने इस पोएम मॉक एपिक में। नंबर 28, एरियल्स स्पीच एंटिसिपेट्स, दैट इज द कटिंग ऑफ द लॉक। ऑप्शन बी, द senses approaching danger. Number 29, the structure of Canto 1 is mainly, that is option A, narrative है and satire है। क्योंकि लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है हमारी एपिक पोएम, बट यहाँ पे जो है हमारा रेप ऑफ द लॉक पोएम जो वो है वो नैरेटिव पोएम है, बट उसके साथ में क्या है? सटायर है। वहां पे क्या होता है? एक ग्रैंड थीम के साथ में, ग्रैंड स्ट्रक्चर के साथ में पोएम लिखी जाती है, बट यहाँ पे सटारिकल पोएम है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैंटो 1 इज मेनली दैट इज नैरेटिव प्लस सटायर।
ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29. 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द मीटिंग ऑफ द बियोक्स एंड बेलेज रेफर्स टू. बियोक्स एंड बेलेज मीटिंग जो है वो क्या रेफर कर रही है यहाँ पे? दैट इज ऑप्शन सी, अ फैशनेबल सोशल सीन. ठीक है, अ फैशनेबल सोशल सीन को यहाँ पे रेफर कर रही है. नंबर 31, व्हाट डज ब्लेंडा वैल्यू द मोस्ट. ब्लेंडा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस पोयम में? दैट इज हर ब्यूटी एंड अटेंशन. ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 31. 32 देखते हैं. द पोयम इज बेस्ड ऑन अ क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज. देखिए एपिक पोएम में भी आपको एक झगड़ा मिलेगा, एक कन्फ्लिक्शन मिलेगा, कन्फ्लिक्ट होगा. अब यहाँ पे भी जो है मॉक एपिक पोएम में, इस रेप ऑफ द लॉक पोएम में भी एक क्वेरल, एक झगड़ा होता है. विथ विच टू फैमिलीज वर इन्वॉल्व इन दैट? ऑप्शन ए, ब्लाउंस एंड पीटर्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 33, हु इज ब्लेंडास मॉडल्ड ऑन द रियल ऑन इन रियल लाइफ? दैट इज ऑप्शन बी, Arabella Fermor was the model of she was the model of the in real life for Blenda. Number 34, Canto 1 ends with Blenda's. Option A, leaving for Hampton Court. Option A is the correct answer. Number 35, Ariel and his airy host is a parody of. This is a parody of option B, Homer's God. They mimic the divine armies of classical epics. जो एरियल एंड हिज एरी होस्ट है उसके, वो क्या है, एक जो डिवाइन आर्मी है उसको मिमिक करती है क्लासिकल एपिक्स की स्टाइल में. 36 देखते हैं. कैंटो 1 फीचर्स अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन. दिस वन फीचर्स दैट इज द ब्यूटी रिचुअल. कैंटो 1 के बारे में हमने बताया था, मॉर्निंग रूटीन और उसकी ब्यूटी के बारे में बात हुआ है. कैंटो 1 पूरा बेस्ड ऑन है इसी पे. तो यहाँ पे कैंटो 1 की अगर हम बेसिक थीम देखेंगे या क्या मोस्ट एम्फेसाइज क्या किया गया है इस कैंटो 1 में रेप ऑफ द लॉक के, दैट इज द ब्यूटी रिचुअल. ऑप्शन सी इज द आंसर of question number 36. 37 we have the busy self performing task imitates the soldiers preparing for battle in epic poem. तो इसी तरीके से यहाँ पे है busy self क्या दिखाते हैं, उनका जो टास्क जो इमिटेट कर रहा है वो लाइक epic poem soldiers preparing for battle. 38, Blenda's dream is best described as. That is option A, prophetic. प्रोफेटिक एक ड्रीम जो है ब्लेंडा का हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं जो कि उसने देखा है स्टार्टिंग ऑफ दी कैंटो 1. 39 वी हैव शॉक. ब्लेंडास डॉग सिंबलाइजेस. जो ब्लेंडा का डॉग है, लैब डॉग है शॉक, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? दैट इज ऑप्शन ए, फिडिलिटी. Number 40, the final image of Canto 1 shows Blenda as, that is, a goddess of beauty. 41, the satire also targets, that is, when artificial gender norms. Option D. 42 को देखते हैं. Ariel tells Blenda that women become selves if they. Option C is the answer, if they remain pure. वो क्या होते हैं सेल्फ, कब बनती हैं? when they are pure and throughout their life and after death they become selves. तो वो क्या बनती हैं? एक डिवाइन एरी, डिवाइन स्पिरिट बन जाती हैं. 43 क्वेश्चन देखते हैं. द स्टाइल ऑफ कैंटो 1 इज, दैट इज हाईली एल्यूसिव एंड एलोबरेट. ठीक है, जैसे एक ग्रैंड स्टाइल होती है, कैंटो 1 में भी मॉक एपिक है इसलिए यहाँ पे हाईली एल्यूसिव और एलोबरेट है. और आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे यहाँ पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंटो 1 स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में रेप ऑफ द लॉक का, तो इसीलिए उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है. और उसी से हम जो भी सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, जो भी वर्क प्रेस्क्राइब्ड है आपके, या जो भी उस वर्क का पार्ट प्रेस्क्राइब्ड है, उसी से रिलेटेड ही हम बात करेंगे अपने यहाँ पे जो भी हम क्लासेस लेंगे इस चैनल पे. तो हमने 43 क्वेश्चन देखा, इसके स्टाइल के बारे में बात हो रहा है कि कैंटो 1 में किस स्टाइल को फॉलो किया है या किस स्टाइल में लिखा है, दैट इज हाईली एल्यूसिव एंड एलाबोरेट. 44 वी हैव द मेन एक्शन ऑफ कैंटो 1 इज, दैट इज Blenda's awakening and preparation. She was preparing, she was getting ready, and after sleep when she get awakened. तो यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है.
मेन एक्शन जो है उसकी सुबह की शुरुआत से मॉर्निंग रूटीन से होती है और कैसे वो अपने आप को तैयार करती है, रेडी करती है, अपनी ब्यूटी को जो एक तरीके से प्रेजेंट करती है इस कैंटो 1 में, उसके बारे में बात हुई है। 44 45 वी हैव द बिजी सेल्स क्रिस्पीसा इज असाइंड टू प्रोटेक्ट। क्रिस्पीसा जो बिजी सेल्स, कई सेल्स होते हैं और उसमें से एक है क्रिस्पीसा, वो उसको क्या असाइन किया जाता है प्रोटेक्ट करने को? ऑप्शन ए ब्लेंडाज फैन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 46 we have Pope describes Blinda's beauty as celestial. Okay, her beauty is elevated to divine level in mock epic style. 47 what does Pope mock by giving Blinda a dream vision? He mocks the classical epic conventions. Her dream vision imitates the epic dream in Homer and Virgil but used for trivial matters. क्या उसमें देखते हैं कि उसका कुछ एरियल जो होता है वो कुछ उसको वार्न करता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आपके को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, इस बारे में वो बात कर, उसमें एक ड्रीम विजन उसको होता है। ये मॉक जो क्लासिकल एपिक स्टाइल है विजन का, उसको मॉक करते हुए ट्रिवियल मैटर पे उसको यहाँ पे मेंशन करा है अलेक्जेंडर पोप ने। 48 क्वेश्चन देखते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इन कैंटो 1 इज, ऑप्शन ए इज द आंसर, highly ornate and classical. Pope uses grand language to trivialize the subject. 49. When Ariel describes the duties of cells, Pope is satirizing. He is satirizing the society's obsession with appearance. Cells spend their time guarding beauty, not virtue. Okay? तो ये है कि एक तरीके से सटाराइज किया जाता है कि किस तरीके से लोग सोसाइटी में ऑब्सेस्ड हैं अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर के, तो उसको सटाराइज कर रहा है, जो कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का सटाराइजेशन इसमें एक तरीके से इनडायरेक्टली अलेक्जेंडर पोप ने किया हुआ है। 50 क्वेश्चन देखते हैं। The phrase trivial things mainly refers to beauty and fashion. Option C को हम यहाँ पे टिक करेंगे। The mock epic treats trivial fashion as heroics. 51. Pope humorously treats cosmetics as a sacred relics. Number 52. The religious imagery in Canto 1 portrays all the above. जो religious imagery है Canto 1 में, वो क्या कर रहा है? Blenda as goddess, cosmetics as holy objects and selves as angels. तो all the above is the correct answer. Option D को हम टिक करेंगे यहाँ पे। 53. The jewels and powders symbolizes artificial beauty. Option C is the answer. These represents the superficial culture of London aristocracy. 54. Who are the Bjorks? Bjorks कौन है? They are young fashionable men. Option B is the answer. 55. One key theme in Canto 1 is, that is the vanity. ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल एम्बिशन, हीरोइज्म की बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं हो रही है इस रेप ऑफ द लॉक में। किसके बारे में बात हो रही है? वैनिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, वैनिटी ऑफ ब्लेंडा, इसके बारे में बात हो रही है इस कैंटो 1 में रेप ऑफ द लॉक में। 56. बिलेट डॉग्स मीन्स, that is love letter. Option B is the answer, a love letter. एंड ये रेफरेंस कहीं मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसको जरूर कनेक्ट करिएगा रेप ऑफ द लॉक से, तो आपको आंसर समझ में आएगा। क्योंकि ब्लेंडा आफ्टर waking up, what she do, the first thing she reads love letter, तो ये यहाँ पे होगा। नंबर 57. The supernatural machinery is inspired by, that is inspired by, option C, Rosicrucian doctrine से इंस्पायर्ड है। Pope reads Le Comte de Gabellias. 58 को देखते हैं। The satire of Canto 1 is mostly directed at, that is directed at the fashionable high society of the London. 59 देखते हैं। Which line capture the spirit of mock heroic style? यहाँ पे देखना है कि स्पिरिट ऑफ मॉक हीरोइक स्टाइल को कौन सी लाइंस पे कैप्चर कर रही है। ओ वेक माय ब्लेंडा, या व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, बिहोल्ड द मॉर्निंग सन, ब्लेस्ड बी द डेड डे। तो आंसर इज ऑप्शन बी, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। ये है मॉक हीरोइक स्टाइल को कैप्चर करते हुए ये स्पिरिट है। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज ब्लेंडा कंपेयर टू अ गॉडेस?
that to exaggerate her beauty through satire. To exaggerate her beauty to satire, इसके लिए उसका जो कंपैरिजन है वो किससे किया जाता है, गॉडेस से किया जाता है. रेप ऑफ द लॉक में एलेक्जेंडर पोप ने उसको एज अ गॉडेस जो है वो कंपेयर किया है उसकी ब्यूटी को. 61 द आर्मिंग सीन इन कैंटो 1 इज मॉक इमिटेशन ऑफ, दैट इज ऑप्शन बी होमर्स इलियड. Heroes arm themselves for war, Blenda arms herself for with cosmetics. ठीक है, तो ये एक तरीके का इमिटेशन है, मॉक इमिटेशन, जो कि होमर की इलियड से इंस्पायर्ड है, उससे मॉकरी की गई है इसकी. 62 क्वेश्चन देखते हैं. पोप्स मॉरल क्रिटिसिज्म इन कैंटो 1 मेनली टारगेट्स. Pope's moral criticism in Canto 1 mainly targets option A, hypocrisy of aristocratic women. Option A is the correct answer. Number 63 question देखते हैं. The ritualistic dressing scene is parodic of. The ritualistic dressing scene is parodic of option C, an epic hero equipping armor. Number 64. Blenda's dog Shock appears mainly to show comedy and domestic life. Option A is the answer of question number 64. 65 देते हैं. The phrase the fair refers to. जो phrase है the fair वो क्या refer कर रहा है? Answer is option B, young women. Young women को refer कर रहा है, तो option B को हम टिक करेंगे. 66. The mock epic uses exaggerated comparisons called. They are called option C, epic simile. एपिक सिमली बोला जाता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा. मॉक एपिक में जो यूज होता है, जो कंपैरिजन एग्जैजरेटेड कंपैरिजन का यूज होता है, दैट इज द एपिक सिमलीज. दे यूज एपिक सिमलीज. नंबर 67. इन कैंटो 1 पोप पैरोडीज. दैट पैरोडीज ऑप्शन ए हीरोइक बैटल्स. हीरोइक बैटल को पैरोडी कर रहा है इसमें, जहां पे ब्लेंडा अपने आप को रेडी करती है, अपने आप को तैयार करती है, आर्मर herself with beauty products, cosmetics. तो इन चीजों को यहाँ पे वो पैरोडी कर रहे हैं. किसको पैरोडी कर रहे हैं? हीरोइक बैटल को पैरोडी कर रहे हैं. 68. Blenda's charms are described as. That is described as option B, celestial. 69. The phrase names of the roseless air refers to. That refers to names selves. Names of the roseless air refers to. ये phrase किसके लिए रेफर किया जा रहा है? ये रेफर किया जा रहा है सेल्फ्स के लिए. नंबर 70. कैंटो 1 shows ब्लेंडा एज. ब्लेंडा को कैंटो 1 में क्या कैसे दिखाया गया है? एज अ वेन एरिस्टोक्रेटिक लेडी. 70 के बाद 71 देखते हैं. ब्लेंडास ब्यूटी रिचुअल पैरोडी. जो ब्लेंडा का एक ब्यूटी रिचुअल है वो क्या पैरोडी कर रहा है? दैट इज पैरोडी ऑप्शन डी, ऑल द अबव. क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे? पेगन सैक्रिफाइसेस और साथ ही साथ मिलिट्री प्रिपरेशन को दिखा रहा है. उनकी ब्यूटी जो पैरोडी किया गया है, जब वो अपने आप को तैयार कर रही होती है अपनी टॉयलेट में, ड्रेसिंग रूम में अपने, तो वो और एक रिलीजियस सेरेमनी है कि अपने आप उसको कैसे दिखाया गया है? एक गॉडेस की तरह दिखाया गया है. तो ऑल द अबव होगा. ब्लेंडास beauty ritual parodies all the above. 72. What awakens Blenda besides the dog? ब्लेंडा को डॉग के अलावा, क्योंकि उसका लैब डॉग तो उसको जगाता ही है, उसके अलावा उसको क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो जग जाती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सनलाइट. ऑप्शन ए. नंबर 73. Selves protect maidens chiefly from लॉस ऑफ ऑनर. जो सेल्फ्स होते हैं वो जो मेडन्स होती हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, या उनका जो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? उनको लॉस ऑफ ऑनर से प्रोटेक्ट करते हैं. मतलब उनका जो एक सम्मान है, एक जो उनकी प्योरिटी है, वो कहीं खत्म ना हो, इससे करते हैं. ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं. 74. पोप ह्यूमरसली गिव्स कॉस्मिक इंपॉर्टेंस टू. पोप जो है वो जो ह्यूमरसली किसको कॉस्मिक इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? दैट इज ऑप्शन ए, फैशन. 75. द फंक्शन ऑफ कैंटो 1 इज.
कैंटो 1 का जो फंक्शन है वो क्या है, दैट इज द प्रिपेयर स्टेज फॉर कटिंग ऑफ द लॉक। जो रिप ऑफ द लॉक में ब्लेंडा का लॉक जो चोरी हो जाता है, उसके लिए एक तरीके का स्टेज जो है वो तैयार हो रहा है कि पूरी तरीके से एक जो उसका आप कह लो बेस जो है वो तैयार हो रहा है कि किस तरीके से उसका लॉक जो है वो चोरी हो जाता है। तो उसके लिए अपने आप को वो तैयार कर रही होती है, एक वॉर लाइक सिचुएशन वहां पे होती है जब वो तैयार कर रही थी। इवन जो एरियल होता है उसको वार्न भी करता है कि योर चेसिटी इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब चीजें वहां पे होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 76 को देखते हैं। एरियल्स कंसर्न फॉर ब्लेंडा सिग्निफाइज। एरियल का जो कंसर्न है ब्लेंडा के लिए वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन बी कॉमिक प्रोटेक्शन। 77 कैंटो 1 shows Pope's mastery in, that is ऑप्शन सी हेरोइक कॉपलेट। जो कैंटो 1 है वो किस तरीके से ब्रिलियंटली हेरोइक कॉपलेट का यूज जो है अलेक्जेंडर पोप ने इस वर्क में, इस पोएम में किया हुआ है, उसी को दिखा रहा है कि किस तरीके से कैंटो 1 में बहुत ही ब्रिलियंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कैंटो 1 में पोप ने हीरोइक कॉपलेट का यूज किया है। अपनी जो एक स्ट्रक्चर है, पोएम का स्ट्रक्चर है, उसको किस तरीके से बहुत ही डिफाइन कर रखा है और बहुत ही टाइटली उसको बांध रखा है। और अपनी जो मॉक एपिक का जो एक सीन है, मॉक एपिक का जो एक मैसेज है वो कन्वे किया हुआ है। नंबर 78 क्वेश्चन देखते हैं। कैरेक्टर्स इन कैंटो 1 आर सिंबॉलिक ऑफ, दे आर सिंबॉलिक ऑफ द लंदन सोसाइटी। जो कैरेक्टर्स हैं कैंटो 1 में वो लंदन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 79 we have dream displays, Blenda's dream displays that displays the satirical prophecy. Option B is the answer. Numbers 80, Ariel warns Blenda to be aware of the some unknown danger. Some unknown danger से वो उसको क्या करता है, अवेयर करता है कि आप यू शुड बी अवेयर ऑफ द कमिंग डेंजर विच विल फॉल अपॉन यू। तो इससे उसको अपने आप को वो प्रोटेक्ट करो, अपने आप को, वो उसको वार्न करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 81, व्हाई इज ब्लिंडा पोर्ट्रेड एज फ्लॉलेस, बिकॉज सी इज इट इंक्रीजेस द सटायर। ऑप्शन ए इज द आंसर। नंबर 82, द मेन पर्पज ऑफ कैंटो 1 इज टू। क्या है मेन पर्पज कैंटो 1 का, दैट इज टू मॉक द सुपरफिशियलिटी ऑफ अपर क्लास थ्रू एपिक पैरोडी। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। 83 को देखते हैं। The mock heroic style elevates. The mock heroic style elevates. Option A, trivial events. 84. The dressing table becomes that is a war ground. यहाँ पे war ground होगा, ड्रेसिंग टेबल जो होगा ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, ए नहीं होगा। Selves have the power of 85. Selves have the power of option A, move through air. Option B is the answer of the question number 85. 86 क्वेश्चन देखते हैं। कैंटो 1 एंड्स विद अ टोन ऑफ। कैंटो 1 जो है वो किस टोन में जो होता है इसकी एंडिंग होती है, दैट इज ऑप्शन बी एंटिसिपेशन। इट सेट्स अप द कमिंग ड्रामा ऑफ द लॉ। तो एंटिसिपेशन की मतलब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में एक तरीके का टोन ये प्रिपेयर कर देता है, और इसी से इसकी एंडिंग होती है कि आगे जो होने वाला है वो ब्लेंडा का जो लॉक है वो चोरी होने वाला है, उसको कट किया जाएगा। तो ये इसका जो स्टेज होता है वो यहाँ पे तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर 87 वी हैव द हीरोइक टोन अप्लाइड टू कॉस्मेटिक्स एंड फैशन रिवील्स। द हीरोइक टोन जो यहाँ पे कॉस्मेटिक एंड फैशन में अप्लाई किया गया वो क्या रिवील कर रहा है, दैट इज द सोसाइटीज एम्प्टीनेस। how barren the society, how mean the London society और aristocratic society is, इसके बारे में वहां पे बात हो रही है। 88, the final emotion evoked by Canto 1 is। जो final emotion है Canto 1 के थ्रू जो evoke हो रहा है वो क्या हो रहा है, that is option A, humor। 89, Pope compares Blinda's beauty to, that is all the above। यहाँ पे क्या होगा, सन से वो कंपेयर करता है, डायमंड से करता है, गॉडेस से कंपेयर करता है, तो यहाँ पे हम ऑल द अबव डी को करेक्ट करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने इस क्लास में कैंटो 1 ट्रिप ऑफ द लॉक से डिस्कस करा है। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास।
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस यही सब कुछ है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। कुछ बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं कि बहुत। अब देखिए कैंटो 1 से क्या ही पूछा जाएगा, ब्लेंडा के बारे में, उसके लैब डॉग के बारे में पूछा जा सकता है, या जो इसमें एपिक सिमिलीज का यूज हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो ब्लॉक्स हैं या आ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जो ट्रिप ऑफ द लॉक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस स्टैंजा पैटर्न में लिखा गया है, ये सब क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको आज की इस क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में ये क्लास मैंने बेसिकली एलटी ग्रेड के लिए ही बनाया हुआ है। आई होप आप इससे कुछ हेल्प लोगे एंड कनेक्ट रहिए अगली क्लास के लिए इस चैनल इंग्लिश जोन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।